जय जय मैं कसी कच्छा बिगार की आरती करिए सियावर की। जय जय सियावर की आरती करिए रघुवर की। जय जय कसी कच्छा बिगार की आरती करिए सियावर की। आरती कई लोग करने वाले हैं, अंतिम दिन है। तू जानकी की पवन पुत्र हनुमान की, महाराजा सुग्रीव की, जामवंत जी महाराज की, महाराजा विभीषण की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और जैसे पहले दिन से रामलीला तहलका मचाया हुआ है, इतिहास के पन्नों में आज का यह भरत विलाप भी लिखा जाएगा कि इतनी भीड़ आज हुई है। रोजाना के बाद तो आधी ही है, लेकिन फिर भी बहुत सहयोग आप लोगों ने दिया। इस बार का मेला, इस बार का रामलीला अगर सफल हुआ है तो आप लोगों के सहयोग से हुआ है। जो सभी लोग, जो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, चाची हो, दादी हो, सभी लोगों ने अपना सहयोग से इस बार बनाया है। बिना राजनीतिकरण के सनातन धार्मिक रामलीला कमेटी इस बार सब लोग एकजुट होकर के मदद। सनातन धार्मिक रामलीला भूपगढ़ मंच पर उपस्थित इस रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण,
यहाँ के प्रधान जी बहु एच.के. राय साहब, उपस्थित यादव जी, पंडित जी हमारे साथ चल के आए, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य श्री राम यादव जी, यहाँ भूपगढ़ और इसके आसपास से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें एवं प्यारे बच्चों, अभी राय साहब ने बताया, मैं आज दूसरी बार आपके गांव में आया। सबसे पहले तो मैं इस गांव के नौजवान साथियों का और इस मंच पर आज प्रभु के रूप में, माता जानकी के रूप में, चारों भाई गुरु वशिष्ठ, हनुमान जी और जो लोग, सुग्रीव महाराज और जितने भी आज इस अवतार में यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप सबको, वैसे तो ये प्रभु के रूप में हैं, मैं इनका शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ इन गांव के होनहार बच्चों को। दोपहर में मुझे पता चला था कि ये सारा रोल, ये सारा जो रामलीला का मंचन है, ये जो कलाकार लोग हैं, कलाकार इनको ना कहा जाए, जो प्रभु के और अन्य लोगों का जो रूप में यहाँ पे विराजमान हैं, ये सब इस गांव के नौनिहाल हैं। खुद राय साहब भी मुझे बता रहे थे कि इनका भी यहाँ पर कुछ रोल था, इन्होंने भी कुछ भूमिका निभाई थी, दशरथ की भूमिका निभाई थी। मैं इन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ इनके बारे में, इनका और मेरा ऑफिस पास पास में है, और मैं इन सभी लोगों को, इस पूरे गांव के नौजवानों को बधाई देना चाहता हूं, और साथ में ये भी कहना चाहता हूं, जब हमारा ये समाज आज आधुनिकता के युग में जा रहा है, हर व्यक्ति के, हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप, मोबाइल और एंड्रॉयड फ़ोन है, नेट है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप चला रहे हैं, रामलीला, महाभारत और रामायण सब देख रहे हैं, फिर भी ये बच्चे, जैसा कि आप बताए हैं राय साहब कि मैं विद्यालय भी चलाता हूं, और निश्चित रूप से सारे बच्चे किसी न किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के ही बच्चे होंगे, कहीं न कहीं कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ते होंगे, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ अभी कुछ बच्चों ने यहाँ पर, अब बच्चे इनको कहना हमारी धृष्टता है, बच्चे ही निकलता है तो आज ये प्रभु के रूप में जो बोल रहे थे, रामायण की चौपाइयाँ बोल रहे थे, इन्हें इसको याद करने में कितनी कठिनाई हुई होगी, एक स्कूल संचालक होने के नाते मैं समझ सकता हूँ। फिर भी इन्होंने इस बात को ध्यान रखा, कोई पढ़ नहीं रहा था, ये सब इसको याद कर रखे हैं इन लोग, जो बोल रहे थे अभी माइक पर। मैंने देख रहा था कि ये अब कोई जो है पढ़ नहीं रहा है, सब याद किए हुए, सबको कंठस्थ है, तो इसलिए भी ये बधाई के पात्र है। जैसा अभी इन्होंने बताया, मैं विद्यालय चलाता हूँ, निश्चित रूप से तमाम बच्चे हमारे वहाँ से पढ़ करके निकले हैं, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब बनते हैं। और मेरे बारे में तो जब मैं यहाँ बैठा था प्रधान जी के घर पर, तब भी सुन रहा था कि बार बार यहाँ से बताया जा रहा था। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा। मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा है, लोग हमको मुन्नू मिश्रा के नाम से भी बुलाते हैं। यही भटनी पार गांव है मेरा, यही आपके इसी विधानसभा का रहने वाला हूं। पहले आपका ये विधानसभा धुरिया पार हुआ करता था, मेरा चिल्लू पार था, अब धुरिया पार और चिल्लू पार एक हो गया है, दोनों विधानसभा मिलकर के एक विधानसभा हो गई है। उसी चिल्लू पार का मैं निवासी हूँ।
1993 में, जो यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मेरे बड़े भाई पंडित TN मिश्रा जी वहाँ से चुनाव लड़े थे। 32,000 वोट मिला था, मात्र कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। इस बार मेरा यहाँ आने का उद्देश्य, राय साहब ने तो आपको कई बार बता दिया, मैं भी बता देना चाहता हूँ कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 का चुनाव मुझे लड़ना है भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। मैंने पार्टी में आवेदन भी कर दिया है, आश्वासन भी है कि आप जाइए, क्षेत्र में घूमिए। उसी क्रम में मैं आज दोपहर में आया था, इन्होंने कहा कि अब ठीक है, अब आप एक बार आ गए। हमने कहा नहीं, मैं शाम को रामलीला में भी बहुत जरूर आऊँगा। और आज तो मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान राम लंका पर फतह करके, लंका पर विजय पा करके वापस आज अयोध्या पहुंचे हैं। इनका राज्याभिषेक होगा। इस अवसर पर मुझे आने का यहाँ मौका मिला, इसके लिए मैं सभी रामलीला कमेटी के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार पुनः सभी मंचासीन देवता भगवान के रूप में सभी को प्रणाम करता हूँ और इसी पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पुलिस रामचंद्र की जय।